सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका योगा टाइम में। सुबह का सूरज चढ़ चुका है और हम आपके साथ आज फिर आ गए हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने योग का ये हेल्दी सफ़र। चलिए सभी प्रेयर के लिए रेडी। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबहुपुरुषाकारम् शंख चक्राश्रीधारणं सहस्रारशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि पतञ्जलिं प्रणमामि प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। Now gently open your eyes. धीरे से आंखों को खोलेंगे। हरि ओम। हरि ओम। तो अन्नपूर्णा जी, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ऐसे सरल आसन करने वाले हैं जो हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। बड़े ध्यान रखेंगे, अगर किसी को कमर में दर्द की समस्या है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, हार्निया है, हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय संबंधी समस्या है, साइटिका है, तो वे सावधानी रखेंगे। चलिए, तो आप सभी दंडासन में बैठ जाएंगे इस प्रकार से। अभी हम चलते हैं भ्रू नमन आसन के लिए। यह आसन आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपकी पेट की चर्बी घटाने के लिए और जिनको गैस की समस्या है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस ध्यान रखेंगे, जिनको पेट में सर्जरी हुए कुछ ही समय हुए हैं या फिर हर्निया की समस्या है, वे यह आसन नहीं करेंगे। बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, जिनको चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर हृदय संबंधी समस्या है, वे यह आसन नहीं करेंगे। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर कैसे करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाना है, लंबी गहरी श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाना है, ट्विस्ट करना है और फोरहेड को लगाना है। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से हिप उठाते हुए नहीं जाना है। हिप आपका ज़मीन पे ही रहेगा, आपको बस हेड को लगाने की कोशिश करना है। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, देन एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। चलिए, अब हम आपको पीछे से बताएंगे। आप साधना जी को सामने से देखते हुए करेंगे। हम आपको पीछे से बताएंगे कि जब आप पीछे ट्विस्ट करेंगे तब आपके हेड का और हैंड का पोजीशन क्या होना चाहिए। आप साधना जी को सामने से देखते हुए करेंगे कि सामने से आपके पैर का पोजीशन कैसे होना चाहिए। चलिए, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे वापस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ध्यान रखेंगे, आपको एल्बो जमीन पे नहीं रखना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। चले, लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड होल्ड करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे 10 काउंटिंग तक। एल्बो को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका फोरहेड इस प्रकार से ज़मीन पर आए,
अगर आप यहाँ तक भी आते हैं तो भी आपके पेट पे, कमर पे, हाथों पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर आता है, इसलिए आप बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाएंगे, अलाइनमेंट नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जब हम हिप उठा के इस प्रकार से जाते हैं तो प्रेशर हमारा कम आ जाता है और जो फ़ायदे मिलने चाहिए जहाँ पर वो नहीं आ पाते। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, अलाइनमेंट के साथ ही करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए दूसरी तरफ, इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब यहीं से दोनों हाथ पीछे घुमाएंगे, चेस्ट बाहर निकालेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे। चलिए यहाँ पर आंखें बंद कर लेंगे। ध्यान रखेंगे अगर बॉडी झुकने लगेगी तो आपको वहीं पर बॉडी सीधा रखना है। चलिए 1 2, आंखें बंद रखेंगे। आपके थाइस में, पेट पे, स्पाइन पे, शोल्डर्स पे जो प्रेशर आएंगे उसको आप महसूस करेंगे। 5 6 7 8 9 10। चलिए अब यहीं से राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड देखेंगे, हाथ की हथेली एक दूसरे को फेस करते हुए रखेंगे, उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए दोनों हाथ ऐसे पीछे रख लेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं मलासन के लिए। आप इस प्रकार से लेग बेंड करेंगे, देखिए बस, और यहीं से हिप को उठा लेना है। लेग ओपन रखेंगे, प्रॉपर हिल्स को ज़मीन पर रखने की कोशिश। अगर किसी का हिल ऐसे उठ रहा है तो ध्यान रखेंगे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जब आप इस आसन में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। यह आसन आपके पैर के मसल्स को फ्री करने के लिए, यानी लेग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह आसन दिखने में जितना आसान है, करने में मे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कठिन लग रहा होगा, परंतु यह कठिन नहीं है। अगर आप भी इसका अभ्यास नित्य प्रतिदिन करते हैं तो यह आपके लिए सरल हो जाता है। उसके साथ ही साथ यह हमारे घुटने को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं तो इंडियन टॉयलेट की आदत डालें। अगर आप इस आसन में अच्छे से बैठना चाहते हैं और इस आसन के फ़ायदे लेना चाहते हैं तो, और इस आसन से हमारे पेट में भी ज़बरदस्त दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, अब अपने हिप को ऊपर उठाएंगे, स्क्वाट पोजीशन। चलिए चेयर पोज। 1 2, एल्बो सीधा रखने की कोशिश, सामने देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए धीरे से वापस, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए थोड़ा पैरों को आराम दे देंगे, रिलैक्स करेंगे इस प्रकार से, हिल्स को ऊपर और नीचे। अब हम चलते हैं वृक्षासन की ओर। यह आसन आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके पैरों के स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ ही साथ हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी चलिए आप अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट थाई से चिपकाते हुए रखेंगे। देखिए इस प्रकार से किसी वन पॉइंट पे फोकस करेंगे। ध्यान रखेंगे अगर आपकी आँख की पुतलियाँ इधर उधर होती है तो आपका बैलेंस भी वहाँ पे बिगड़ने लगता है, इसलिए किसी वन पॉइंट पे ही फोकस करना है और इस आसन को आराम से करना है, मज़ा लेते हुए। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान।
दिखने में जितना आसान है, लेकिन जब ऐसे आप लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगता है और धीरे धीरे आपके मन में एकाग्रता आने लगती है। चले धीरे से वापस दूसरे पैर से जाएंगे। अब चलिए अब अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट थाई से चिपकाएंगे, किसी वन पॉइंट पे फोकस करेंगे। अगर आप पूरा थाई तक नहीं ले जा पाते तो इस प्रकार से घुटने तक ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिनको घुटने की सर्जरी हुई है, घुटने की समस्या है, वे यह आसन नहीं करेंगे, बाकी से हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। किसी वन पॉइंट पे फोकस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। तो अन्नपूर्णा जी, अब अगले कौन से ऐसे आसन है जो हम करने जा रहे हैं? अभी हम चलते हैं तड़ासन की ओर। तड़ासन हमारे हील्स के लिए, हमारे एंकल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ ही साथ इससे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार बहुत अच्छे से होता है। और यह आसन बहुत आसान है। जिनको पैर में दर्द रहता है, बहुत समय तक जो लंबे टाइम तक खड़े होकर काम करते हैं, उनके लिए यह आसन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखेंगे इस प्रकार से आपको अपने लेग को क्लोज रखना है। अब दोनों हाथों को इस प्रकार से फिंगर लॉक कर लेना है। पहले हेड के ऊपर रखेंगे इस प्रकार से हाथ को। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक साथ हील को और हैंड को ऊपर उठाएंगे। चले इनहेल। हिल को आप जितना ऊपर उठा सकते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि आप सामने की ओर गिरने वाले, इस प्रकार से आपको उठाने की कोशिश करना है। किसी वन पॉइंट पे ही फोकस करेंगे ताकि आप अपने शरीर पर बैलेंस बना सके। चलिए 3 बार इस प्रकार से करेंगे। एक्सेल करते हुए वापस से इनहेल करते हुए हील ऊपर उठाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए अब यहाँ पर इनहेल करेंगे एंड होल्ड करेंगे 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चले हाथों को भी रिलैक्स छोड़ देंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब हम चलते दूसरे आसन की ओर। इस प्रकार से हाथों को लॉक ही रखेंगे, फिंगर लॉक। थोड़ा सा पैरों को ओपन कर लेंगे। इनहेल करेंगे, देन एक्सेल करते हुए स्ट्रेट बेंड करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। चलिए इनहेल करते हुए वापस आएंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। चलिए वापस इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरी तरफ। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए हाथों को भी रिलैक्स करेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम अपने कमर को फ्री कर लेते हैं। इस आसन के बाद थोड़ा सा कमर में खिंचाव बढ़ जाता है, तो उसे रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए इनहेल करते हुए अपने स्टमक को सामने ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए पीछे इस प्रकार से रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, 1
2, 3, 4, 5। चलिए दूसरी तरफ। इनहेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5। अन्नपूर्णा, ये जो अभी हमने आसन किए हैं दोनों, हमें इसे कितनी बार करना चाहिए? वैसे तो आप दोनों तरफ 10-10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो 5-5 टाइम ही कीजिए और 10-10 श्वासों तक दोनों तरफ होल्ड करें। और जैसे हम तड़ासन करते हैं तो तड़ासन आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बीच बीच में बंद करते हैं तो तड़ासन आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि हम लंबे समय तक खड़े रहते तो कभी कभी हिल्स में प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती। इसलिए आप कुछ समय के लिए करें, 5 मिनट करें, 2 मिनट करें। इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपने जो होल्डिंग की स्थिति है उसको बढ़ाएंगे। होल्डिंग का जो समय है आप एकदम से करने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज आप अपने आप को इंजर्ड कर लेंगे। इसलिए धीरे से शुरुआत करनी। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर। इस प्रकार से आप अपने पैर को लेफ्ट थाई पर रख लेंगे, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर, जैसे हम अर्ध पद्मासन की स्थिति में जाते हैं इस प्रकार से। अब यहीं पर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएंगे। इस प्रकार से हाथों को ज़मीन पर रखेंगे। जो नीचे नहीं रख पाएंगे कोई बात नहीं, आप जहाँ तक जा सकते हैं, आपकी जहाँ कैपेसिटी वहीं तक जाएंगे। अब जो अपने फोरहेड को घुटने से लगा सकते हैं वो फोरहेड को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। चले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस इस प्रकार से थोड़ा सा घुटना मोड़ेंगे और धीरे से प्रणाम, दोनों हाथों को प्रणाम आसन में रखते हुए वापस आएंगे। चलिए इसी प्रकार से दूसरे पैर से इसका अभ्यास करते हैं। चलिए अब हम अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, किसी वन पॉइंट पर फोकस करेंगे, बैलेंस बनाए के। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, घुटना सीधा रखने की कोशिश। चलिए अब धीरे से नीचे जाते जाएंगे, अपने फोरहेड को घुटने से लगाने की कोशिश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से घुटना मोड़ेंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रखेंगे एंड धीरे से वापस। चलिए एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए एक बार लेग को शेक करेंगे। चलिए अब हम बैठ के थोड़ा और अच्छे से रिलैक्स कर लेते हैं तितली आसन में। इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे, अपने हील्स को अपने गुदा द्वार के पास रखेंगे, एनएस के पास। इस प्रकार से दोनों हाथ पीछे रख लेंगे, चेस्ट को बाहर निकालेंगे अच्छे से। देन अपने नी को ऊपर एंड नीचे इस प्रकार से हिलाएंगे, चेस्ट बाहर रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ताकि आपके जो हिप जॉइंट्स है, आपके पेल्विक के पास जो खिंचाव आ रहे हैं उसको आप अच्छे से महसूस कर सकें। ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है वे यह आसन नहीं करेंगे, बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद आसन है। इस आसन से हमारे पैर काफ़ी रिलैक्स्ड हो जाते हैं। साधना जी, अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि हाँ आपके पैर दर्द करे तो इस आसन में ज़रूर आप रिलैक्स करें। इस आसन से आपके पैर के जो मसल्स है फ्री हो जाते हैं, आपके हिप जॉइंट्स खुल जाते हैं, तो काफ़ी आपको पैरों में राहत मिलती है। चलिए अब थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे धीरे से। फोरहेड को लगाने की कोशिश।
रिलैक्स करेंगे कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए लंबी गहरी सांस लेते हुए वापस। चलिए लेग को फ्री कर लेंगे, शेक कर लेंगे एक बार। अन्नपूर्णा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने पैरों पे इतना ज़्यादा जोर डाला, तो जब ये आसन मैं करती हूँ तो मुझे स्पेशली बहुत सुकून मिलता है, पैरों को बहुत रिलैक्स मिलता है। चाहे हम जी बिल्कुल, अभी जो लेग शेक करने की बात कर रहे हैं या फिर जब हम तितली आसन में जाते हैं, तो जैसे आपने बोला अगर हम इसको डेली करते हैं तो हमारे पैरों में इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, आपके पैर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, आपके हिप जॉइंट्स खुलते हैं होती, हिप से रिलेटेड तो ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसलिए आप ये आसन ज़रूर करें। दिखने में आसान भी है, करने में भी आसान है और इसके फ़ायदे उतने ही ज़्यादा, इसलिए आप इस आसन को रोज़ अपनाएं। चलिए अब हम चलते हैं यहीं पर प्रेयर के लिए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स्ड। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। इनहेल ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। और इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे, अन्नपूर्णा और हमारे कैमरामैन अजय गुर्जर को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।